और बड़ी खबर आपको बता दें, 2 घंटे हो चुके हैं, शाम के 7 बज चुके हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव जो गुजरात की 3 सीटों पर हुआ उसमें अब तक वोटों की गिनती नहीं शुरू हो पाई है। बड़ी बात है, आपको अब तक की बता देते हैं, 2 घंटे बाद भी वोटों की गिनती अब तक शुरू नहीं हो पाई है। कांग्रेस का एतराज कि 2 विधायकों ने, जो बागी विधायक है वाघेला समर्थक, उन्होंने बीजेपी एजेंट्स को अपना वोट दिखाया, इस वजह से नियमों का उल्लंघन है। वाघेला और बीजेपी ने पटेल की हार का दावा किया। शंकर सिंह वाघेला की तरफ से कहा गया कि अहमद पटेल को 40 वोट भी नहीं मिलने जा रहे हैं। बीजेपी का दावा कि तीनों सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, यानी कि बलवंत सिंह जो है वो भी जीतेंगे तीसरी सीट। कांग्रेस के 44 में से 1 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन राहत की बात यह है कि जेडीयू का 1 और एनसीपी का 1 कांग्रेस के साथ। जेडीयू और एनसीपी के 1-1 वोट कांग्रेस को, इस लिहाज से यह 45 तक आंकड़ा पहुंचता नजर आ रहा है, यानी कि जितने वोट की जरूरत है, लेकिन वोटों की गिनती जो है वो फंस गई है अब। और इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग की बैठक इस वक्त दिल्ली में हो रही है कि कांग्रेस की जो शिकायत है उस पर जो है विचार किया जा रहा है। और चुनाव आयोग की बैठक इस वक्त हो रही है, शाम के 7 बज चुके हैं, 5 बजे वोटों की गिनती शुरू होनी थी, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वोटों की गिनती अब तक शुरू नहीं हो पाई है। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक हो रही है, सबकी निगाहें जो है चुनाव आयोग पर है, क्योंकि अहमदाबाद की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक इस वक्त हो रही है। कांग्रेस के नेताओं ने ऐतराज जाहिर किया कि 2 बागी विधायकों ने अपना वोट देने से पहले बीजेपी के एजेंट्स को दिखाया, यह नियमों का उल्लंघन है, इस वजह से उनके वोट को अवैध यानी कि इनवैलिड करार दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर जरूरी वोटों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी और यह कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी। जिन अहमद पटेल के लिए गुजरात में इतनी लड़ाई हो रही है, इनकी राजनीतिक हैसियत के बारे में आपको बताते हैं। 68 साल के अहमद पटेल गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, बहुत बड़ा कद इनका कांग्रेस में। अहमद पटेल साल 2001 से अब तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं। यूपीए सरकार के दौरान उन्हें दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जाता था, इसलिए इनकी जीत बेहद जरूरी। साल 1977 से 89 तक लगातार 3 बार लोकसभा के सांसद रहे। साल 1985 से 86 तक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय सचिव रहे। इनके कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। साल 1993 से अब तक लगातार राज्यसभा के सदस्य हैं। 2004 और 2009 के लोकसभा में रणनीति बनाने में अहम भूमिका रही, इस वजह से मीम अफजल शायद कह रहे थे कि इनकी जगह अगर अमित शाह को सामने रख दिया जाता और अमित शाह बनाम अहमद पटेल होता तो पता लगता कौन बड़ा चाणक्य है। अहमद पटेल गुजरात से एकमात्र मुस्लिम सांसद हैं। अहमद पटेल पर्दे के पीछे से होने वाली राजनीति में माहिर हैं। अहमद पटेल एआईसीसी के संयुक्त यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।